कैसे हैं आप लोग। आज हम आध्यात्मिक कहानियों में इंद्र एक पद नाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं के राजा को इंद्र कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही इस विषय का शीर्षक इंद्र एक पद नाम दिया है, जिसे पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि मुझसे कह भी सकते हैं कि इंद्र तो देवताओं के राजा का नाम है, फिर ये पद नाम। आपका सोचना और कहना सत्य है, परंतु यह सत्य पूर्णतः सत्य नहीं है। आमतौर पर हम सभी हर एक युग में स्वर्ग के राजा इंद्र के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। वास्तव में इंद्र या कोई भी देवता जीवन मरण से मुक्त नहीं है। वे उनके अच्छे कर्मों का ही प्रतिफल है कि देवगण लंबे समय तक स्वर्ग का आनंद लेते हैं। अतः इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, बल्कि इंद्र स्वर्ग के राजा का पद नाम है। जैसा कि अभी के समय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, ना कि किसी व्यक्ति का। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं व स्वर्ग के राजा का सबसे उच्च पद है। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम ही इंद्र हो जाता है। कई जगह इंद्र शब्द का व्यक्तिगत तौर पर उल्लेख न करके इंद्रत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान शिव ने इंद्र को मूर्छित कर पूर्व काल के अन्य 4 इंद्रों के साथ गुफा में डाल दिया था। शक्र के नेतृत्व में ऋषियों तथा देवताओं ने स्कंद से देवों का इंद्र बनने को कहा। आदि इंद्र देवलोक की राजधानी अमरावती में रहते हैं। सुधर्मा उनकी राज्यसभा और सभी मंत्रियों का मंत्रिमंडल है। इंद्र पद पर बैठने वाले व्यक्ति की पत्नी का नाम इंद्राणी का पद दिया जाता है, अर्थात उनको इंद्राणी कहा जाता है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है तथा उसके अस्त्र को वज्र या आसनी भी कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, मानव या कोई भी क्यों न हो, यदि वह तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र का ही सिंहासन डोलने लगता है। चाहे तपस्या करने वाले व्यक्ति की इच्छा कोई वरदान प्राप्त करना हो या ना हो, इंद्र पद की प्राप्ति होती है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें हम त्रिदेव के नाम से भी जानते हैं, के पास जाकर सहायता मांगते हुए देखा गया है। जैसे दैत्यों के राजा बलि, जिन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। यदि वह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो दैत्यराज बलि देवताओं के इंद्र बन जाते। इसी भय के कारण देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और 100वें अश्वमेध यज्ञ को होने से रोका था। इंद्र के डर का सहायता मांगने की एक और कहानी प्रचलित है। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को तो हम सभी जानते हैं। एक बार इंद्र का ठाठ बाट देख कुंभकर्ण ने भी इंद्र पद पाने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। इंद्र उनकी इच्छा को जान गए और माता सरस्वती के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन का वर मांगने जा रहा हो, तब आप उनकी जिह्वा पर बैठ जाएं और कुंभकर्ण इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग ले। माता सरस्वती ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा इंद्र ने कहा और कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था। सिर्फ एक दिन के लिए उठता था और पुनः 6 महीने के लिए सो जाता था। वैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने भी एक बार अलग ही सृष्टि का निर्माण करने के लिए घोर तपस्या शुरू की थी। महर्षि विश्वामित्र की कठोर तपस्या को देखकर इंद्र सोच में पड़ गए कि यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो विश्वामित्र ही समस्त सृष्टि के देव बन जाएंगे, फिर मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा। यह सोचकर देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई और उस योजना को सफल बनाने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाकर उसे अपने सौंदर्य से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को कहा। देवराज इंद्र का आदेश पाकर अप्सरा मेनका महर्षि विश्वामित्र के सम्मुख गई
और अपने नृत्य, सौंदर्य और अनेक कलाओं से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सफल हुई। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस तरह की अनेकों कथाओं का उल्लेख है, जिससे हमें ये भली भांति पता चलता है कि इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, अपितु एक पद नाम है। रामायण और महाभारत के अनेक संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पद नाम है। बोले हर हर महादेव।